Shalom. Welcome to the 13th Sunday online service of the Crown of Life Ministries. शलोम द क्राउन ऑफ लाइफ मिनिस्ट्रीज के 13वें रविवार की ऑनलाइन सभा में आपका स्वागत है। I do not know how many of you are aware of this. हम नहीं जानते कितने लोग इस बात को जानते हैं। Today happens to be the Father's Day. आज जो है फादर्स डे है। All over the world, दुनिया भर में people celebrate the Mother's Day with lot of pomp. लोग जो है मदर्स डे को बहुत ज्यादा जोर शोर से सेलिब्रेट करते हैं। Not so with the Father's Day. फादर्स डे को इतना ज्यादा नहीं करते हैं। Today, this morning, आज इस सवेरे के वक्त I want to tell you something. मैं आपसे कुछ कहना We चाहूंगा। have a Father who is in heaven, हमारा पिता है जो स्वर्ग में है, who has kept a Father in your life. जिन्होंने एक पिता को आपके जीवन में रखा हुआ It है। is a day to celebrate them. ये ऐसा दिन है जब हम उनका उल्लास मनाएं। I believe that without wavering, without getting distracted from the theme that the Lord has given to us, और जो परमेश्वर ने हमको शीर्षक दिया हुआ है महीने के लिए, उस दायरे में रहते हुए I want us to hear what a father is supposed to be. हम सुनेंगे कि पिता उन्होंने कैसे होना चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. Today, I believe that we all are seated with the attitude that is needed for the Sunday online service. और आज मैं ये विश्वास रखता हूँ कि आप ऑनलाइन सभा के लिए जो मनोस्था की जरूरत होती है, वो मनोस्था के साथ आप बैठे हुए I हैं। believe that your Bibles are in front of you. मेरा ये विश्वास है कि पवित्र शास्त्र आपके सामने है। Your heart and your mind is ready and receptive to listen and receive from the Lord. आपका हृदय और आपका मन जो है तैयार है परमेश्वर से सुनने के लिए। With that, I want us to go into the worship before we see the word. आराधना में जाएंगे वचन में जाने से पहले। Hallelujah. हालेलुया। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। साथ में तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए ज़मीन। यीशु मसीह, यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए ज़मीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। अंधेरों में तो रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम
यीशु सा कोई नहीं, यीशु सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, यीशु सा कोई नहीं। I need you more than yesterday. I need you, Lord, more than words can say. I need you more than ever before. I need you more. I need you, Lord, more than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything. And Lord, as time goes by, I'll be by your side, and I never want to go back to my own life. I need you, Lord, more than yesterday. I need you, Lord, more than words can say. I need you, Lord, than ever before. I need you, Lord, I need you more. तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। सारे जहां में तुम सा कोई है नहीं, यीशु तुम सा कोई है नहीं। हालेलुया। सारे जहां में तुम सा कोई है नहीं, यीशु तुम सा कोई है नहीं। Father, we thank you. पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, We glorify you. हम आपको महिमा देते हैं। Indeed, O Lord, there is no one like you. हकीकत में आप जैसा कोई भी नहीं है। Indeed, that you're a good and a gracious God. हकीकत में आप भले हैं और करुणामयी You're हैं। awesome and you're excellent. आप अद्भुत हैं, आप उत्तम हैं, You're beyond our comprehension. हमारे सोच से बढ़कर आप Father, हैं। today we come under thy throne of grace, O Lord, पिता, हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के समक्ष आते हैं as your inheritance, परमेश्वर आपकी संपत्ति होने as के your नाते, own children, O Father. आपके बच्चे होने के नाते, Lord, संतान looking होने unto के you, नाते, Father, आपकी ओर देखते हुए पिता, hearkening our ears, O Daddy. हमारे कानों को आपकी ओर लगाते Lord, हुए our looking up to you, looking unto you may not go in vain. हमारी आपकी ओर देखना व्यर्थ न जाएगा। Speak to us, O Lord. प्रभु, हमसे बातें करिएगा। This morning we want to hear from you. इस सवेरे के वक्त हम आपसे सुनना चाहते हैं। Help us and enable us, Father. मदद करिएगा, होने दीजिएगा। In Jesus' यीशु के matchless अतुल्य and precious और मूल्यवान नाम name, से we make this हम prayer. प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. 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 Our God is a good God. हमारे प्रभु भले हैं, He is a praiseworthy God. वो हमारी स्तुति के योग्य His है। love towards us is from everlasting to उनका everlasting. प्रेम हमारे प्रति अनंत काल से लेकर अनंत काल तक के है। My brothers, my sisters,
sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, I'm sure that you agree with me. मुझसे आप सहमत होंगे निश्चय ही। All the good and gracious things that He has done in each one of our lives, हम हर एक के जीवन में जो अद्भुत बातों को उन्होंने किया हुआ है, each one have a testimony towards it. हम हर एक के जीवन में गवाही है। You know, we will never cease thanking the Lord हम जो है बंद नहीं करेंगे उनको धन्यवाद देते, because He is so very good. क्योंकि वो कितने भले हैं। This morning, as it is a Father's Day, इस सवेरे के वक्त जैसे आज फादर्स डे है, without wavering, without deviating from the monthly theme that the Lord has given to us, महीने के शीर्षक के दायरे में रहते हुए I want us to celebrate the fathers. हम चाहते हैं कि पिताओं का हम आनंद मनाएं। As I said earlier, जैसे मैंने पहले भी कहा, God is graciously has put a father in your life. और परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में हमारे जीवनों में पिता को रखा है। Many people come to me, many mothers come to me and say that, you know, I am the father and the mother for my children, they say. और बहुत सारी माएँ जो है मेरे पास आते हैं और कहती हैं कि मैं मेरे बच्चों के लिए माँ भी हूँ और पिता भी हूँ। I always say this to them. मैं हमेशा उनसे ये कहता हूँ, Look, you may be the best mother. देखो आप जो है सबसे उत्तम माँ हो सकती हो, You cannot take the place of a father. लेकिन पिता की जगह को ले नहीं सकती हो My आप। brothers and my मेरे sisters, भाइयों मेरी बहनों, that is exactly what has happened today in these days. इन दिनों में ऐसा हुआ है, And I believe that the Lord Almighty want to once again reignite that fire in every father this morning. और मैं समझता हूँ कि परमेश्वर इस सवेरे के वक्त जो है हर एक पिता के हृदय में उस अग्नि को फिर एक बार प्रज्वलित करना चाहते हैं। Now many fathers have deviated from what the place and the position that the Lord has kept them. बहुत सारे पिताओं ने जो है वो जगह को छोड़ दिया है, वहां से वो हट गए हैं जो जगह को परमेश्वर ने उनको दिया हुआ है। Today the Lord want to revive them. इस सवेरे के वक्त परमेश्वर उनमें उस जागृति को लाना चाहते Today they हैं। want to, that the Lord want to restore them to the place and the position that He has kept them और in. परमेश्वर आज चाहते हैं कि उनको उस स्थान में वो पुनः स्थापित करे जिस स्थान को परमेश्वर ने उनके लिए रखा हुआ है। So as a man that I'm speaking today, सो एक पुरुष होने के नाते जैसे मैं बात कर रहा हूँ, as a father of 2 children and as a father of many spiritual children, I'm speaking to you today. और 2 बच्चों का पिता होने के नाते और कई सारे आत्मिक बच्चों का पिता होने के नाते मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ। Especially all those fathers who are listening to me. और विशेष रूप से जो पिता मुझको सुन रहे हैं, This is a very strong word to you. ये आपके लिए वचन है, बहुत ठोस वचन। If a woman would have been bringing this particular message, अगर एक स्त्री ये संदेश को ले आती, it's quite possible that she might have led the rest of the family to applaud you. तो ये हो सकता है कि वो जो है अगुवाई करती कि परिवार के दूसरे सदस्य जो है या बाकी के सदस्य जो है आपके लिए ताली बजाएं। Made your family to pat you on your back. वो ऐसा करते कि आपका परिवार जो है खड़े होकर या आपका परिवार जो है आपके पीठ को थपथपाए। But today I'm a man speaking here. लेकिन आज मैं एक पुरुष होने के नाते I बात कर said रहा हूँ। today I'm a father speaking here. मैं एक पिता बात कर रहा हूँ, Especially to all those fathers. विशेष रूप से वो सारे पिताओं से मैं बात कर रहा And to हूँ the women and the other people that I would like to say this morning. और स्त्रियों से मैं कहना चाहता हूँ और बाकी के लोगों से कहना चाहता It हूँ। doesn't mean that you tune yourself off. इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है अपना ध्यान या अपना मन जो है कहीं और लगाए। As I am speaking to the fathers, जैसे मैं पिताओं से बात कर रहा हूँ, you as a wife, आप पत्नी होने के you नाते, as a mother, आप माँ होने के नाते, you as a daughter, आप बेटी होने के नाते, you too need to incline your ears to hear what the word has to say. आपको जो है अपने कानों को लगाना है सुनने के लिए कि वचन में क्या कहा गया There is है। a message for everybody this morning, संदेश है हम सब के लिए सवेरे के but वक्त, only to those who are ready to hear. उन लोगों के लिए जो सुनने के लिए तैयार हैं। I want us to quickly open our Bibles to Joshua जल्द से अपने पवित्र शास्त्र को खोलेंगे, यहोशू की chapter किताब 24. 24वां अध्याय, We're going to read from verse 14 to 15. 14वें वाक्य और 15वें वाक्य को हम पढ़ेंगे। These are the very famous verses in the Old Testament. पुराने नियम में ये बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य हैं। In fact, you can see these verses on the doorposts, at the doors of people. और लोगों के दरवाजे पर ये लिखा जाता है। You know, but it's a very, very popular verse. बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है। But today I want us to go a little deep into it to see and to receive what the Lord has for us. लेकिन आज थोड़ा गहराई में जाएंगे और देखेंगे परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है। I'm going to read for you in the NKJV version. And it says, now therefore fear the Lord, serve him in
sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the river and in Egypt. Serve the Lord. Verse 15. And if it seems evil to you to serve the Lord, choose for yourself this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the river, or the gods of Amorites in whose land you dwell. And now it's the most important thing that I want us to listen. But as for me and my house, we will serve the Lord. हिंदी में पढ़ने का प्रयास करूंगी। मैं यहोशू 24, 14 और 15 को पढ़ रही हूँ। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे अमरियों की देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित करूंगा। This morning it is imperative for each one of us to understand the background to this particular verse. इस सवेरे के वक्त जो है जरूरी है कि हम जान ले इन वाक्यों के बैकग्राउंड को। You must have noticed that I always take time to lay the foundation so that we may understand the verses, the words that the Lord wants to speak to us very clearly. आपने ध्यान दिया होगा कि मैं जो है बातों को आपको बताता हूं ताकि हम समझ जाएं जो है परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं इन वाक्यों के जरिए। Here Joshua, the good old leader, has gathered the entire Israel unto himself. और यहाँ पे यहोशू जो बहुत ही अच्छा एक अगुवा है, उसने जो है इजरायली लोगों को अपने पास इकट्ठा किया है। This is an old-time soldier. और ये पुराने नियम का एक सैनिक है। This was somebody who was the commander of the armies of Israel. इजराइल के सेना के मुखिया ये हैं। He had won many battles. उन्होंने बहुत सारे युद्धों को जीता। He had the privilege of stepping into the shoes of somebody who had a proven record with God. और यहोशू का ऐसा सौभाग्य था कि वो मूसा की जूती में जो है आ जाए। You know, he had the privilege of leading the children of Israel into the promised land. और यहोशू का सौभाग्य था कि वो परमेश्वर ने ऐसा होने दिया कि वो इजरायली बच्चों को वादे के स्थान में ले आए। So here Joshua, before he hung his boots and called it a day, और यहोशू अपने काम को खत्म करने से पहले that he calls the entire Israel और पूरी इजरायली लोगों को बुलाते हैं, and he gives them a final address. और आखिर में इन बातों को कहते हैं। In this particular address, if you read very carefully from verse 1 downwards, you can see very clearly how he reminded of the God who delivered them from every clutch of the enemy. और अगर आप पहले वाक्य से देखते हैं इस अध्याय में, यहोशू जो है इजरायली लोगों को याद दिलाते हैं कि कैसे यहोवा ने जो है शत्रु के हर एक चंगुल से उनको मुक्त की आजादी दी। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, let me say this very clearly. मैं आपसे ये कहूँ स्पष्ट रीति से, You too need to remind yourself. आपको भी अपने आप को याद दिलाना है। Every father, you should remind your children all the good and the gracious things that the Lord has done in your life and in your family's life. और हर एक पिता ने अपने परिवार को जो है याद दिलाना है जो भली बातें, जो अच्छी बातें परमेश्वर ने आपके और आपके परिवार के जीवनों में किया हुआ है। Joshua calls for a meeting, and as a good father, he reminds them of all the great things that the Lord had done to Israelites. और यहोशू जो है सभा के लिए बुलाते हैं, और एक अच्छे पिता होने के नाते जो है वो इजरायली लोगों को याद दिलाते हैं जो अच्छी अच्छी बातों को परमेश्वर ने किया। He says how God chose Abraham. वो बताते हैं कि कैसे परमेश्वर ने, यहोवा ने अब्राहम को चुना, How this barren man bore children, और कैसे ये जो बांझ था उसके बच्चे हुए, and how Isaac came, Jacob came, and out of Jacob came the 12 tribes of और Israel. वो उनको बताता है कि कैसे इसहाक आया, उसके बाद याकूब आया, और याकूब के जरिए जो है इजराइल के 12 कुल आए। How they went into the Egypt and they served the Egyptians for 400 years. और कैसे वो मिस्र देश में गए और कैसे दासत्व में थे और 400 साल उन्होंने वहां पे सेवा की। How the Lord with signs and miracles, with amazing things, released them, delivered them from the clutches of the super power
called Egypt. और कैसे परमेश्वर ने जो है आश्चर्यजनक कामों को कर कर जो है उनको वहां से आजादी दी, उनको वहां से निकाला, छुटकारा दिया, वो सुपर पावर मिस्र देश से उनको छुड़ाया। You know, he also reminded how the Israelites showed their grumbling, their unbelief, and which made them to wander in the desert, in the wilderness for 40 good years. और यहोशू ये भी याद दिलाते हैं कि कैसे इजरायली लोग जो है कुड़कुड़ाते थे, बुड़बुड़ाते थे, शिकायत करते थे और इसकी वजह से जो है 40 साल उनको रेगिस्तान में घूमना And पड़ा। how they entered the promised land. और कैसे वादे के स्थान में वे आए And हैं। how the faithful God has shown his faithfulness in giving them victory over all those pagan nations that had occupied the Canaan land. और कैसे परमेश्वर अपनी विश्वास योग्यता में इनको जो है उन्होंने विजयी प्रदान किए वो सारे अन्य जातियों या अन्य देशों पर जो कनान के देश में थे। He has built his message very beautifully. और यहोशू ने अपने संदेश को बहुत ही खूबसूरती से बनाया है, आगे बढ़ाया है। Here in verse 14 and 15, he brings it to a crescendo. और यहाँ पे 14 और 15वें वाक्य में आखिर में जो है वो इन बातों को कहते हैं। You know, in music, a crescendo is the highest note. और अगर हम म्यूजिक में देखें तो क्रेसेंडो जो है वो सबसे ऊंचा नोट होता है। He brings this message to a crescendo. और इस संदेश को जो है वो एक ऊंचाई पर ले आता है। And there he does three things. और वहां पे 3 बातों को यहोशू करता Today, है। this morning, that the Lord want to speak to you, और इस समय के वक्त परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। especially all you fathers. विशेष रूप से सारे पिताओं से बोलना चाहते हैं। God want to speak to you. परमेश्वर आपसे बात करना God चाहते हैं। especially want to revive you, और परमेश्वर आपको जो है जागरूक करना चाहते and He हैं। wants to restore you to the place and the premise where you're called to live in. और जिस स्थान में परमेश्वर ने आपको बुलाया है उस स्थान में पुनः आपको स्थापित करना चाहते हैं। Look at the way that he says in verse 14. He says, "Now therefore fear the Lord, serve Him in sincerity and in truth." Hallelujah. And put away the gods which your fathers served on the other side of the river and in Egypt. And then finally says, "Serve the Lord." इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। Here Joshua, the good father, यहाँ पे यहोशू जो अच्छे पिता हैं, he's confronting all the fathers in Israel, all the men in Israel. वो सारे इजराइल में सारे पुरुषों से बात कर रहे हैं, सारे पिताओं से बात कर रहे हैं। He's confronting with a command. और वो वहां पे एक आज्ञा दे रहे हैं। He says, "Fear the Lord." वो कह रहे हैं कि यहोवा का भय मानो। Hallelujah. हालेलुया। My brothers and my मेरी sisters, भाइयों मेरी बहनों, most often it is seen that we say that we fear the Lord, but we actually don't fear the Lord. आमतौर से ये देखा जाता है कि हम ये कहते हैं मुंह से बस कि परमेश्वर का भय हम मानते हैं, लेकिन हकीकत में भय नहीं मानते हैं। We do not serve Him. हम Our service says whether we fear Him or not. हम जो है उनकी सेवा नहीं करते हैं। हमारी सेवा जो है इस बात को दर्शाती है कि हम जो है उनका भय मानते हैं या नहीं। Listen to this carefully. ध्यान से सुन The लीजिएगा। serve that is mentioned here, यहाँ पे जो सेवा का उल्लेख किया गया it है, actually denotes serve like a slave. इसका अर्थ ये है कि आप जो है एक दास की तरह सेवा करो। You know, Israelites did not deserve the land of Canaan. और देखिए इजरायली लोगों को मतलब कनान देश जो है उनको मिलना नहीं चाहिए था। Israelites did not have the power. Israelites did not have the capability to walk in and destroy the people, natives of Canaan, and rule over them. इजरायली लोग जो है कनान देश के योग्य नहीं थे, उनमें वो क्षमता ही नहीं थी कि वो जो है उन देशों को परास्त करे जो देश वहां पे थे और उन पर जो है वो राज्य करे। Also, they did not have the power to release themselves from the clutches of Egypt. और उनमें ये शक्ति नहीं थी, सामर्थ्य नहीं था कि मिस्र देश के बंधन से अपने आप को छुड़ाए। The Lord had faithfully redeemed every Israelite out of Egypt and faithfully had given victory over the natives of Canaan land. और देखिए परमेश्वर ने अपने विश्वास योग्यता में उनको जो है मिस्र से आजाद किया और ये कनान देश में जो है इनको जय प्रदान किया। By redeeming them like that, उनको ऐसा छुटकारा देने के by जरिए, delivering them like that, उनको आजादी देने के जरिए,
their God had purchased them. यहोवा ने उनको मानो खरीद लिया था। Hallelujah. Hallelujah. Now, as the slaves serve the Lord, और जैसे अभी दास यहोवा की सेवा करते हैं, listen to this carefully. ध्यान से सुन A लीजिएगा। slave has no will of his और own. देखिए, एक दास की खुद की इच्छा नहीं होती A है। slave has no word of his एक own. दास के खुद के कोई शब्द नहीं A होते हैं। slave has no vision of his own. उसका खुद का दर्शन नहीं होता है। A slave is slave to the master and listen to the will and the vision and everything that the master says. वो केवल स्वामी का सुनता है और स्वामी की इच्छा को पूरा करता है और स्वामी के दर्शन को रखता है। Here Joshua is saying, यहाँ पे यीशु कहते हैं, he is very subtly reminding them, और उनको जो है वो याद दिलाते हैं, listen, you are the slave to the Lord Almighty. सुनो, तुम यहोवा के दास हो। He loves you. He has delivered you. He has given you this land. Now you better listen to everything that he says. वो आपसे प्रेम करते हैं, उन्होंने आपको आजादी दी है, वो और जो कुछ भी वो कहते हैं अब तुमको सुनना होगा। He says, fear the Lord. वो कहते हैं कि परमेश्वर का भय मानो। Number one. पहली बात, Number two, serve him उनकी सेवा करो with sincerity खराई में and in truth. और सच्चाई में, Put away the gods of your ancestors, और तुम्हारे पुरखा के देवताओं को, no, which your fathers served on the other side of the river. और तुम्हारे पुरखाओं के देवताओं को जिसकी सेवा जो है तुम करते थे महानद के उस पार जो है हटा दो। Hallelujah. Hallelujah. He commands them, put it away. उनको जो है उनकी सेवा करना बंद कर दो। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी do बहनों, you see a message there? क्या वहां पे यहाँ पे एक संदेश को देखते हैं? I want to ask this question to all the fathers. मैं हर एक पिताओं से ये प्रश्न पूछना Do you चाहूंगा, fear the Lord? क्या परमेश्वर का भय मानते हैं? Do you consider yourself a servant of the Lord? क्या आप अपने आप के बारे में ये सोच रखते हैं या ये मानते हैं कि आप यहोवा के सेवक हैं? Are you ready to put away the gods क्या आप जो है उन देवताओं को दूर करने के लिए तैयार हैं which your ancestors served? जिनको आपके पुरखा ने सेवा की? We may all raise up our hands. हम सभी जो है अपने हाथ को उठा We सकते हैं। all may say, कि, Pastor, I have not served any other God. आप ये कह सकते हैं कि पासबान मैंने किसी और देवता की सेवा नहीं की, I have not bowed down before any other idol. मैं किसी मूर्ति के सामने झुका नहीं हूँ। But let me tell you, लेकिन मैं आपसे कहूँ, an idol is something that takes the place of God. एक मूर्ति जो है वो बात होती है जो परमेश्वर के स्थान को ले लेता है। It's quite possible money might have taken the place of God in your ये हो life. सकता है कि पैसे ने उस जगह को ले लिया है। It's quite possible your job might have taken the place of God in your life. आपकी नौकरी ने परमेश्वर की जगह को ले लिया है। It's quite possible a certain relationship, a certain thing in your life has taken the place of God in your life. और ये हो सकता है कि संबंध ने या फिर ऐसी कोई बात हो जिसने परमेश्वर की जगह को आपके जीवन में ले लिया है। God today this morning is confronting you with a command. और परमेश्वर जो है आपको एक ये आज्ञा दे रहे हैं, He's telling you, वो आपसे कह रहे हैं, Father, फादर, to be revived, पिता, कि आप to जो be है restored back to the place and the premise where God wants you to be. आप जो है जागरूक हो जाए, उस जगह में आ जाए जिस जगह में परमेश्वर चाहते हैं कि आप हो। He says, fear him and do away with all other gods, all other things. और यहोशू कहते हैं कि यहोवा का भय मानो और बाकी की सारी चीजें तुम्हारे जीवन से दूर करो। In short, he's saying that prioritize me above all other things. और संक्षिप्त में कहा जाए तो यहोशू ये कह रहे हैं कि परमेश्वर को वो मुख्य स्थान दे दो। Number one, today, this morning, that the Lord is confronting us with a command. और परमेश्वर जो है हमको कन्फ्रंट कर रहे हैं ये आज्ञा के साथ। Number two, the same God is confronting us with a choice. और वो हमारे सामने चुनाव भी रख रहे हैं परमेश्वर, Just the way that Joshua confronted Israelites with a choice. और जिस रीति से यहोशू ने इजरायली लोगों के सामने चुनाव को रखा। And he says in verse 15, और 15वें वाक्य में यहोशू कहते हैं, and if it seems evil to you to serve the Lord, choose for yourself this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the river, are the gods of Amorites in whose land you presently, right now, in this time,
dwell. और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिसकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे अमरियों के देवताओं की सेवा करो जिसके देश में तुम फिलहाल रह रहे हो। Listen to this carefully. ध्यान से सुन लीजिएगा, Understand it very well. समझ लीजिएगा। The Lord is giving you a choice. परमेश्वर आपको चुनाव देते हैं। Many of us are seated on the fence. हम में से बहुत लोग जो है निर्णय नहीं ले पाते हैं। You know, we are seated on the pole. मानो हम दीवार पर बैठे हुए हैं। Okay? When in the church, we jump to the church. और जब हम कलीसिया में आना चाहते हैं तो हम कलीसिया में कूद जाते हैं। When in the world, we jump towards the world. और जब दुनिया की बात आती है, हमको दुनिया में होना होता है तो हम दुनिया में कूद जाते हैं। Listen to this carefully. ध्यान से सुन लीजिएगा, The time of sitting on the fence is over. ये दीवार पर बिना निर्णय किए बैठना जो है वो खत्म हो गया है। It is time for you to take a call. समय है कि आप जो है चुन ले, It's a time for you to decide निर्णय कर ले, whether you want to be with God or with the world. आपको परमेश्वर के साथ में रहना है या फिर दुनिया में रहना If है। you look at 1 Kings chapter 18 verse 21, अगर आप पहली राजा की किताब 18 और 21 में देखते हैं, this is the same thing that Elijah said to the और Israelites. यही बात एलिया ने इजरायली लोगों से पूछा, He said कि make up your mind. अपने मन को बनाओ, Not a time to sit on the fence. और ये जो है दीवार पर बैठने वाली बात नहीं है अभी। My brothers and my मेरे sisters, भाइयों मेरी बहनों, all that is happening around us, जो भी हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, all that we are experiencing within us, हमारे अंदर जो भी हम अनुभव कर रहे हैं, I'm sure if you had the measure of the Holy Spirit in you, पवित्र आत्मा की मात्रा अगर आपके अंदर है, you would agree with me. आप मुझसे सहमत होंगे। These are not the end times, these are the end moments. ये अंत के समय नहीं है लेकिन अंत के पल है। The देखिए, Lord's coming is any time. प्रभु यीशु का आना कभी भी हो सकता I है। want you to make up your आप mind. अपने मन को बना लीजिएगा, Choose whether you want to be with God or you want to be in the world. आप चुन लीजिएगा परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं या फिर दुनिया में रहना चाहते हैं। Joshua confronted Israelites. यहोशू ने इजरायली लोगों से बात की, So also the Lord is confronting you and me this morning. वैसे ही परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं इस सवेरे के वक्त। Number 3 तीसरी बात that you can see in this place. आप इस स्थान में देख सकते हैं, Further down in the same verse 15 he says, आगे 15वें वाक्य में लिखा हुआ But है, as for me and my house, we will serve the Lord. हालेलुया, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित करूंगा। Listen to this carefully. ध्यान से सुन लीजिएगा, With these words, इन वाक्यों के साथ Joshua is challenging the whole nation of Israel. यहोशू जो है पूरे इजराइल देश को चुनौती दे रहे हैं। The Lord is challenging you. परमेश्वर आपको चुनौती दे रहे हैं, I am challenging you. मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ। It is your time to make up your mind. ये आपका समय है कि आप अपने मन को बना It's लीजिएगा। your time to grab your family. ये आपका समय है कि आपके परिवार को इकट्ठा It's your कीजिएगा। time to bring them before the Lord. ये आपका समय है कि आप अपने परिवार को परमेश्वर के सामने It's your लाइएगा, time to direct them. उनको दिशा दिखाइएगा। It's your time to pray for them. वो समय है कि आप उनके लिए प्रार्थना It's your कीजिएगा। time to stand for them and intercede and bring them to the place and the premise that the Lord wants them to be. समय है कि आप उनके लिए प्रार्थना कीजिएगा, मध्यस्थिति कीजिएगा और उनको जो है उस जगह में, उस स्थान में ले आइएगा जहां पे परमेश्वर चाहते हैं कि आपका परिवार हो। It's rather unfortunate many men have lost their place. और दुर्भाग्यवश जो है बहुत सारे पुरुष अपनी जगह से हट गए हैं। Many men even complain and say, "Oh, my wife takes care of these things. These are the things that my wife takes care." और बहुत सारे लोग जो है शिकायत करते हुए ये भी कहते हैं, ये सारी बातें जो है मेरी पत्नी देखती है। You know, we just go to work and we come back. We don't put ourselves in anything. हम जो है सिर्फ घर काम पे जाते हैं और वापस आते हैं और अपने ध्यान को जो है किसी और चीज में नहीं लगाते हैं। We thank the Lord for the women of the house, the wives and the mothers. We thank the Lord for their हम lives. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जो स्त्रियां घर में हैं, हमारी माताओं के लिए, हमारे पत्नियों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। But you and I are called to take a place
in the house. लेकिन हमको और आपको बुलाया गया है कि हम जो है उस जगह को ले ले घर में। I always say this and I want to say it here in this morning. मैं हमेशा कहता हूँ और इस सवेरे के वक्त में कहना चाहूंगा, The moment a man gets married, जिस पल जो है एक पुरुष का विवाह होता है, he will receive a triple anointing upon तो himself. उसके जीवन पर तिगुना अभिषेक होता है। I repeat, he receives a triple anointing upon himself. उसके जीवन पर तिगुना अभिषेक होता है। The anointing of a king. एक राजा का अभिषेक। Until you're married, you are yourself, but the moment you're married, you have become a woman's head. और देखिए, जब तक आप अकेले हैं, जब तक आप विवाहित नहीं हैं, आप अकेले हैं, लेकिन जब आप विवाह कर लेते हैं तो आप एक स्त्री के शीश या सिर बन जाते हैं। You become the head of a woman. आप स्त्री के सिर बन जाते हैं। She has to look up to you. और उन स्त्री को जो है आपकी ओर देखना है। According to the Bible. वचन के अनुसार। Praise God. परमेश्वर के नाम की You स्तुति हो। have the anointing of the king there. देखिए, वहां पे राजा का अभिषेक है। You are supposed to be protecting the household. आपको जो है अपने घराने को बचाकर You're रखना है, supposed to be providing for the household. सुरक्षित रखना है, प्रबंधों को करना है। You're supposed to be taking decisions for the household. पूरे घराने के लिए जो है निर्णय को आपने लेना You're है। supposed to be setting the oracles for that household. उस घर के लिए नियमों को आपने ठहराना है। That's exactly the king does. और राजा ऐसा ही करता है। Praise God, the anointing is on you. वो अभिषेक आपके ऊपर है। Number 2, दूसरी बात, you will have the anointing of a prophet. और देखिए, एक भविष्यवक्ता का अभिषेक आपके जीवन पर होगा। Hallelujah. Hallelujah. What does a prophet do? एक भविष्यवक्ता क्या करता A है? prophet goes before the Lord, एक भविष्यवक्ता परमेश्वर के सामने जाता है, receives a grand plan for his own family or for his own people, for the nation, for the church, for anything. और देखिए, एक भविष्यवक्ता जो है परमेश्वर के सामने जाता है और एक भव्य योजना को परमेश्वर से प्राप्त कर लेता है अपने जीवन के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, शहर के लिए। Praise God. परमेश्वर You के नाम की too स्तुति हो। have the anointing of a prophet on you. आपके ऊपर भी फिर देखिए एक भविष्यवक्ता का अभिषेक आ जाता है। You're called to kneel down before God, आपको बुलाया गया है कि आप परमेश्वर के सामने घुटनों पर hear आए, from God, परमेश्वर से सुने and receive a grand plan for your family. और आपके परिवार के लिए वो भव्य योजना को परमेश्वर से आप प्राप्त कर ले। You should know, as a father, you should know what's going on in your और family. देखिए, एक पिता होने के नाते आपको जानकारी रहनी चाहिए कि आपके घर में क्या हो रहा है, Where the household, where your children are going, where your wife is going, where your family as a family is heading to. आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, आपकी पत्नी कहाँ जा रही है, परिवार आपका किस दिशा की ओर जा रहा है। You are supposed to be directing. You are supposed to be possessing a vision for your family. देखिए, आपको दर्शन रखना है अपने परिवार के लिए। Praise God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Number 3, very तीसरी importantly, बात, महत्वपूर्ण बात, you will have the anointing of a priest. और देखिए, एक याचक का अभिषेक आप पर You होगा। know what's the anointing? What is the work of the priest? आप जानते हैं याचक का क्या काम रहता है, क्या जिम्मेदारी रहती है? A priest intercede for the land of और Israel. देखिए, एक याचक जो है इजराइल देश के लिए मध्यस्थी करते हैं। He intercedes for every हर एक Israelite. इजरायली के लिए मध्यस्थी करते He हैं। stands in the gap. वो उस नाके में खड़े रहते He हैं brings the sacrifices of the Israelites before God. और इजरायली लोगों के बलिदान को परमेश्वर के समक्ष लाते हैं He याचक, consecrates them. और वो उनको शुद्ध करते हैं। Praise God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। You are called to do that. आपको जो है बुलाया गया है कि आप भी ऐसा करें। You are supposed to be standing in the gap. आपको जो है उस नाके में खड़े रहना है। You're supposed to be interceding. आपको जो है मध्यस्थी करनी है। You're supposed to be praying and consecrating your family. आपको जो है प्रार्थना करना है और अपने परिवार को शुद्ध करना है। This good father Joshua, ये भला पिता योशू, he says, as for me and my house, we will serve the Lord. यहोशू कहता है, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित करूंगा। I have taken a decision for myself मैंने निर्णय मेरे लिए लिया हुआ है and I have taken a decision for my household concerning whom I am responsible before the Lord. और मैं अपने घराने के लिए भी निर्णय ले चुका हूं जिसकी जिम्मेदारी जो है मुझ पर है परमेश्वर के सामने। He says, we will serve the Lord. हालेलुया, हम यहोवा की सेवा करेंगे। Such a glorious statement. कितना महिमामय वाक्य है। He says that we will be the slaves to the Lord. और वो कह रहे हैं कि हम यहोवा के दास बने रहेंगे। We will be the sons and daughters of God. हम उनके बेटे बेटियां बने रहेंगे। The rest of the world may
may go astray, but we will stick to our God. अब बाकी के लोग जो है वो भटक सकते हैं, लेकिन हम अपने यहोवा के साथ चिपके रहेंगे। Praise God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। It takes guts to challenge like this. और साहस लगता है ऐसी चुनौती देने के लिए। Joshua knew his children. यहोशू अपने बच्चों को जानते थे, Joshua knew his household. वो अपने घराने को जानते थे। Joshua was the man over his और household. यहोशू जो है अपने घराने पर मानो मुखिया था। Praise God. परमेश्वर के नाम की I स्तुति want हो। to ask you this morning, इस सवेरे के वक्त मैं आपसे प्रश्न पूछना are you the चाहूंगा, man over your household? क्या आप अपने घराने पर मुखिया हैं? Are you correcting? Are you directing? Are you guiding your family? क्या आप अपने परिवार को सही कर रहे हैं? क्या आप अपने परिवार को वो दिशा बता रहे हैं? क्या आप अपने परिवार के लिए वो जिम्मेदारी को ले रहे हैं? Are you ready to challenge the world with the words that Joshua spoke for? क्या आप दुनिया को चुनौती देने के लिए तैयार हैं इन शब्दों के साथ, जिस शब्दों का प्रयोग यहोशू ने किया? My brothers and my मेरे sisters, भाइयों मेरी बहनों, I repeat it मैं again. फिर एक बार दोहराता The हूँ, Lord want to revive you. परमेश्वर जो है हमको तरोताजा करना चाहते You, हैं। the Father, the Lord want to revive you. आप जो पिता है, परमेश्वर आपको तरोताजा करना चाहते हैं, आप में वो जागृति को लाना If चाहते you're a हैं। father, if you're listening to my voice, understand this. अगर आप पिता है, मेरी आवाज को सुन रहे हैं, समझ The लीजिएगा, Lord want to revive you. परमेश्वर आपको तरोताजा करना चाहते And He हैं। wants to restore you back to where you belong to. परमेश्वर पुनः जो है उस जगह में आपको स्थापित करना चाहते हैं जो जगह आपकी है, आपके लिए है। Are you ready for क्या that? आप तैयार हैं उसके Are you लिए? ready for क्या आप that? तैयार हैं उसके I want लिए? us to close our eyes आइए अपने आंखों को हम मूंद लेंगे, with these words of encouragement, ये प्रोत्साहन के शब्दों के these साथ, words of exhortation. ये प्रोत्साहन के शब्दों With के this साथ, challenge, I want us to close our eyes ये before the Lord. चुनौती के साथ हम चाहते हैं कि परमेश्वर के सामने हम अपनी आंखों को मूंद I लें want us to cry to God. और परमेश्वर से हम प्रार्थना करें I want us to say, और उनसे कहें, my Father, my पिता God, परमेश्वर, just the way that Joshua could speak these words of Father. और जिस रीति से यहोशू इन शब्दों को बोल पाए परमेश्वर, Lord, here onwards, परमेश्वर यहाँ से आइंदा that I understand मैं समझता हूँ the place and the premise that you have kept me, Lord. वो जगह और वो स्थान, जिस जगह और स्थान में आपने मुझे रखा हुआ है। Lord, I understand my place this morning. इस सवेरे के वक्त मैं अपनी जगह को समझ लेता हूँ। Lord, I ask you, मैं आपसे मांगता हूँ, restore me, Lord. परमेश्वर मुझे पुनः स्थापित करिएगा, Restore me back to that place. उस जगह में मुझे पुनः स्थापित करिएगा If परमेश्वर। I have strayed from that place, परमेश्वर, restore me back, Lord. मैं उस जगह से अगर हट गया हूँ तो मुझे उस जगह में वापस आप परमेश्वर पुनः स्थापित कीजिए। Lord, if I'm not in control of the things that's happening in the household, Lord, I pray that you restore me back to that place of Father. परमेश्वर, जो मेरे घराने में चीजें हो रही हैं उस पर अगर मेरा नियंत्रण नहीं है तो परमेश्वर उस जगह में जहाँ पे वो जगह जो जगह मेरा है परमेश्वर उस जगह में पुनः मुझे स्थापित कीजिए। Lord, this morning I cry to you in the name of इस Jesus. सवेरे के वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ The triple anointing, O Lord, वो द्विगुना अभिषेक may परमेश्वर unhinderedly flow upon me. वो मेरे जीवन में बहने पाए, May it flow upon me. वो परमेश्वर मुझ पर बहने पाए In the name of Jesus. मसीह यीशु के नाम से। Lord, I pray the grace to stand as a king, the grace to stand as a prophet, the grace to stand as a priest. Give it to me, Father. परमेश्वर अनुग्रह कि मैं एक राजा के नाई, एक भविष्यवक्ता के नाई, एक याचक के नाई खड़ा रह पाऊं, वो अनुग्रह परमेश्वर मुझको दीजिएगा यीशु के नाम से। Give to me in the name of Jesus. दीजिएगा प्रभु जी यीशु मसीह के नाम I से। want you to go on your knees if possible. अगर हो सके तो अपने घुटनों पर आ जाइएगा I want you to cry to the और Lord. आप प्रार्थना कीजिएगा। Lord, I need that anointing. परमेश्वर मुझे उस अभिषेक की जरूरत I है। understand the responsibility परमेश्वर उस जिम्मेदारी को मैं समझता हूँ that you have given unto me, Lord. आपने मुझे दिया हुआ है। I do not want to go away from that responsibility. परमेश्वर उस जिम्मेदारी से मैं भटकना नहीं I चाहता take up that मैं उस responsibility. जिम्मेदारी को उठा लेता हूँ, I stand in the gap. मैं उस नाके में खड़ा रहता हूँ। I pray, I bring a word from you, Lord. परमेश्वर मैं प्रार्थना करूंगा और आपसे उस वचन को सुन And I लूंगा protect and I preserve and provide for my family, Lord. और परमेश्वर मैं अपने परिवार को बचाए रखूंगा, मैं प्रबंध करूंगा परमेश्वर और मैं जिम्मेदारी को लूंगा In the name of यीशु Jesus. मसीह के नाम से। Cry to God. आप प्रार्थना कीजिएगा, Cry to God. आप प्रार्थना कीजिएगा। God is here. परमेश्वर हमारे मध्य His में है, power is available to उनका you. सामर्थ हमारे लिए उपलब्ध है। He loves you. वो आपसे प्रेम करते हैं। I repeat, He loves you. मैं दोहराता हूँ, वो आपसे प्रेम करते हैं। He is speaking to you. वो आपसे बात कर रहे हैं He's rekindling that fire और वो पुनः उस अग्नि को आप में डाल रहे हैं, in you. आप में।
He loves you. वो आपसे प्रेम करते हैं। Oh, thank you, my Father. धन्यवाद मेरे पिता, Glorify you, हम Lord. आपको महिमा देते हैं, Exalt your हम magnificent आपके name. नाम को ऊंचा उठाते हैं। There is no one like you, आप जैसा Jehovah. कोई नहीं है यहोवा। Father, I bring every father unto the throne of grace. परमेश्वर हर एक पिता को आपके अनुग्रह के सिंहासन के समक्ष लाते हैं। Lord, I cry to you in the name of Jesus. परमेश्वर मैं आपके सामने रोता हूँ यीशु मसीह के नाम से। Lord, let your triple anointing be upon their life, O Father. परमेश्वर आपका तिगुना अभिषेक उनके जीवन पर होने पाए। Lord, the grace to operate as the head of the family, give it to them in the name of Jesus. परमेश्वर अनुग्रह की वो अपने परिवार का मुख्य होने के नाते कार्यशील हो उनको दीजिएगा यीशु मसीह के Lord, नाम that से। respect that they may command the Lord. परमेश्वर वो आदर को वो कमांड करे। Lord, that the entire family may look unto them or look up to them, O और Lord. परमेश्वर पूरा परिवार उनकी ओर देखे परमेश्वर। Lord, they may never disappoint their families. Help them in the name of Jesus Christ. परमेश्वर ये अपने परिवारों को कभी निराश न करे। परमेश्वर इनकी मदद इनकी सहायता कीजिएगा यीशु मसीह के नाम से। Anytime their family look unto them, O Lord, जब- let the grace to answer them, O Lord, give it to them in the name of Jesus परमेश्वर Christ. जब कभी भी उनका परिवार उनकी ओर देखे परमेश्वर उनके परिवार को उत्तर देने की क्षमता अनुग्रह आप उनको दीजिएगा। Thank you, Daddy. धन्यवाद प्रभु Glorify you, परमेश्वर, Master. हम आपको महिमा देते हैं, Exalt your हम magnificent आपके नाम name. को ऊंचा उठाते हैं। There is no one like आप you. जैसा कोई नहीं है। We bless you, Father. हम आपको धन्य कहते हैं In the name of यीशु Jesus मसीह के Christ. नाम से। In the name of यीशु Jesus मसीह के Christ. नाम से। In the name of मसीह यीशु Jesus. के नाम से। In Jesus' matchless and precious यीशु के name. अतुल्य मूल्यवान नाम से। I'm going to pray for those ones who are sick. जो बीमार है हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। If anyone among you are not keeping well, अगर आप बीमार हैं और आप शरीर में अस्वस्थ है I want you to lay that hand upon them. और आप जो है जो इर्द गिर्द है उन पर हाथ रखिएगा। Let us pray for that person. हम उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना My करेंगे। Father, my God, मेरे पिता मेरे परमेश्वर, you are called Jehovah Rapheka, आप यहोवा रोफेका है, Lord the mighty healer. सामर्थी चंगाई देने वाले हमारे Healing चंगाई के दाता। healing does not come from the doctors, और परमेश्वर चंगाई डॉक्टरों से नहीं आता है, does not come from the medicine. दवाई से नहीं आती है। Science has no capacity to heal us, Lord. विज्ञान में कोई क्षमता नहीं है हमको चंगाई देने Lord, की, we चंगाई करने cry to की। you in the name of Jesus. परमेश्वर हम आपके सामने रोते हैं। Lord, your power has the power, Lord, to heal us, Daddy. परमेश्वर आप में वो सामर्थ्य है हमको चंगाई प्रदान करने की। Lord, today let that power unhinderedly flow into the bodies of these people. परमेश्वर होने दे के वो सामर्थ परमेश्वर बिना रोक टोक के शरीरों में बहने पाए। Ministering health and healing to them, our और Father. परमेश्वर स्वास्थ्य परमेश्वर और चंगाई प्रदान करते In हुए the name of मसीह Jesus. यीशु के नाम से। Thank you, Daddy. धन्यवाद पिता। Glorify you, हम Master. आपको महिमा देते Exalt your हैं। हम magnificent आपके name. नाम को ऊंचा उठाते In हैं। Jesus' यीशु के matchless अतुल्य and precious और मूल्यवान name, नाम से we make this हम prayer. प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. 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 I believe that the Lord has spoken to us. मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने हमसे बात की है। Every father हर एक पिता in the family, परिवार में I'm sure that you received a shot in your arms. ठोस संदेश जो है आप तक के आया है। Hallelujah. Hallelujah. I'm sure that you are ready to go out and act as the father of the house. और मैं समझता हूँ निश्चय कि आप जो है परिवार का पिता होने के नाते कार्यशील होने के लिए तैयार हैं। You will display the glory and the splendor our Father displays in Him. जो हमारे पिता जो है महिमा को दर्शाते हैं और भव्यता को दर्शाते हैं, वही महिमा और वही भव्यता आपका भाग होगा यीशु मसीह के नाम से। Your children who look unto you will begin to trust Amen. that Father who's in heaven. जो आपके बच्चे आपकी ओर देखेंगे आपके वजह से वो अब्बा पिता पर और ज्यादा भरोसा करने लगेंगे। Hallelujah. Hallelujah. My brothers and my मेरे sisters. भाई मेरी बहनों, With that, इसके साथ ही साथ I want us to go into the next worship, हम आगे आराधना में जाएंगे, the worship of giving. भेंट चढ़ाने की आराधना We में। thank the Lord for your lives. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आपके I'm जीवनों के sure लिए। about it, the Lord supernaturally providing for each one of you. मैं निश्चय जानता हूँ अलौकिक रीति से परमेश्वर आपके लिए प्रबंध कर रहे हैं। All these days you're not held back. ये सारे बीते हुए दिनों में आपने जो है कुछ पकड़ कर नहीं रखा है, All धर कर these नहीं days रखा that you're है, not closed the fist. आपने अपने मुट्ठी को बंद कर नहीं रखा है। You always had kept the fist open. हमेशा जो है आपने अपनी मुट्ठी को खुला रखा है, You're always released. आपने रिलीज किया है। Because you're released, क्योंकि आपने रिलीज किया है, you will not lack for anything. मैंने आपके जीवन में कोई कमी घटी नहीं In the होगी। name of Jesus. यीशु मसीह के नाम You're से। not just released, you are released cheerfully. आपने सिर्फ रिलीज नहीं किया हुआ है, लेकिन आपने खुशी खुशी रिलीज किया हुआ है। Hallelujah. Hallelujah. This morning, yet again, I want us to do that. इस सवेरे के वक्त हम ये करेंगे, As we do that, जैसे हम ऐसा करते हैं, that the Lord shall look unto your offering, look unto the tithe,
and bless you immensely in the name of Jesus परमेश्वर Christ. जो है आपके भेंट को देखेंगे, आपके दशमांश को देखेंगे और आपको बहुतायता से आशीषित करेंगे, आशीर्वादित करेंगे यीशु मसीह के नाम से। If anybody is looking for the account, church account details, अगर आप कलीसिया के अकाउंट डिटेल्स को चाहते हैं feel free to get across to us. तो आप जो है हम तक के संपर्क कर You सकते can get हैं, across to any of the leaders. किसी भी अगुवाओं से संपर्क कर सकते हैं, They will be able to provide you with the details. वो आपको डिटेल्स देंगे। If you're collecting it in your house, अगर आप अपने घरों में इसको जमा कर रख रहे हैं keep it. तो आप इसको रखिएगा। When we all come together, जब हम इकट्ठा आएंगे we are going to bring it to the church. तो हम कलीसिया में ले आएंगे। Hallelujah. Hallelujah. Let me just pray for the offering this morning. हम भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। Mighty God, we look unto you. सामर्थ्य परमेश्वर हम आपको धन्यवाद Lord, we देते हैं। bring all those offerings and the tithes under the throne of grace, O भेंट Lord. और दशमांश को आपके अनुग्रह के सिंहासन के समक्ष हम उठाते हैं। Lord, it's our privilege to give towards your kingdom, of ये Father. हमारा सौभाग्य है कि हम आपके राज्य में बो पाते हैं Lord, परमेश्वर। even as we given, a और Father, जैसे हमने दिया हुआ है, Lord, our hands may never dry up, may we never lack for anything in the name of Jesus हमारे Christ. हाथ कभी सूखेंगे नहीं, हमारे जीवन में कमी घटी नहीं होगी मसीह यीशु के नाम से। Every leaking portion, Lord, और हर एक बटवा जिसमें छेद है Lord, I command it to be sealed in the name of अभी Jesus सील Christ. हो जाए यीशु मसीह के नाम से। Every dry account, of हर Father, एक सूखा अकाउंट I command it to be filled up in the name मैं of आज्ञा Jesus देता Christ. हूँ कि वो भर जाए यीशु मसीह के नाम Every से। hand that is in lack, of Father, परमेश्वर जो भी हाथ घटी में है, कमी में है, Lord, today I pray, may it rise up in the name of Jesus. परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो हाथ उठे यीशु मसीह के May नाम से। those hands be filled in the name of वो Jesus हाथ भर Christ. जाए यीशु मसीह के नाम Well, से। thank you, Daddy. हम आपको We धन्यवाद will देते never beg before anyone, O हैं। हम किसी Lord. के सामने भीख नहीं We'll मांगेंगे। look unto you, Lord. हम आपकी ओर देखते You will ही होगा। provide every need of आप हर एक us प्रबंध को करेंगे supernaturally अलौकिक रीति for से। the reason of what we have done, और Father. परमेश्वर जो हमने बोया है उस कारणवश In the name of Jesus यीशु मसीह Christ. के नाम से। Thank you, Daddy. धन्यवाद पिता। Glorify you, हम Master. आपको महिमा देते हैं। Exalt your हम आपके magnificent नाम को name. ऊंचा उठाते There हैं। is no one like आप you, जैसा Jehovah. कोई नहीं है In यहोवा। Jesus' यीशु के matchless अतुल्य and precious अमूल्यवान नाम name, से we make this हम prayer. प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. And a very important announcement that I want to bring to each one of us. महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट्स करना चाहेंगे। Next week happens to be the last Sunday of the month. अगले हफ्ते जो है महीने का आखिर का रविवार I है। want all of us to prepare yourself for the communion. हम सभी जो है प्रभु मेस के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। Last month we held the communion service. और पिछले महीने जो है कम्युनियन की सभा को हमने रखा हुआ था। You know, we gave the details how the communion service happens. हमने आपको डिटेल्स दिया हुआ था कि कैसे कम्युनियन की सभा होगी या प्रभु मेस में हम भाग लेंगे। To get the details, if you're somebody who do not have the details, if you want to get the details, और देखिए अगर आपके पास में डिटेल्स नहीं है और आपको डिटेल्स चाहिए please get across to us तो कृपा कर हमसे संपर्क कीजिएगा। on a personal note. व्यक्तिगत रूप से हमसे संपर्क कीजिएगा। Prepare yourself. अपने आप को तैयार कीजिएगा। Prepare your heart and your mind. अपने हृदय को अपने मन को तैयार कीजिएगा। And also prepare the elements. और आप जो है रोटी को और दाखरस को तैयार With कीजिएगा। an expectant heart, let's look unto the Lord. अपेक्षित हृदय के साथ हम परमेश्वर की ओर देखेंगे। As we do that, जैसे हम ऐसा करते हैं the Lord shall make us to enjoy, give us an awesome time in Him in the name of Jesus. परमेश्वर अद्भुत समय को होने देंगे कि हम उनकी उपस्थिति में बिताएं। Hallelujah. Hallelujah. I'm so very excited for that. मैं बहुत उत्तेजित हूँ। Hallelujah. Hallelujah. And also I believe that many of us are already going back to work. और मैं ये समझता हूँ कि हम सभी लोग काम में वापस जा रहे हैं। It's just that we, being a church, a religious organization, we cannot come together. और ये ऐसा है कि कलीसिया होने के नाते एक संस्था रिलीजियस संस्था होने के नाते हम इकट्ठा अभी नहीं आ सकते But हैं। very soon even that will be released. लेकिन बहुत जल्द जो है उसकी भी अनुमति हमको मिल Even we'll जाएगी। be receiving the permissions for हमको that. जो है उसकी अनुमति मिल जाएगी। Let's watch and wait. हम जो है रुकेंगे, देखेंगे And then in the due time, let's do it. और सही समय में हम इकट्ठा होंगे। Hallelujah. Hallelujah. So with that, I want us to go into the final prayer. हम आखिर की प्रार्थना में जाएंगे। Shall we bow down our heads before the Lord? आइए परमेश्वर के सामने अपनी शीश को झुकाएंगे। Let's look unto the Lord. प्रभु की ओर देखते हैं। Father, I thank you. पिता हम आपको धन्यवाद देते We हैं। glorify हम आपको you. महिमा देते We हैं। exalt you, हम Lord, आपके नाम को ऊंचा for उठाते हैं। speaking to us, हमसे बात करने के लिए, especially the fathers, विशेष रूप से पिताओं से बात करने के लिए। restoring us back to where we belong to. परमेश्वर वापस उस जगह में हमको डालने के लिए, स्थापित करने के लिए जो जगह हमारी है। You have revived us and you are
restoring us, the आपने Father. हमको तरोताजा किया हुआ है, परमेश्वर जागृति हम में डाली है परमेश्वर, और पुनः स्थापित आपने हमको किया है। We will not lack for the triple anointing over our heads in the name of Amen. वो Jesus. तिगुना अभिषेक की कमतरता हमारे जीवन में नहीं होगी यीशु मसीह के नाम से। Father, today पिता आज I bring all those ones who are under the unction of my voice under the throne of grace, जो O मेरी Lord. आवाज को सुन रहे हैं परमेश्वर, मैं उन सारों को आपके अनुग्रह के सिंहासन के समक्ष And लाता हूँ। all those ones who are connected to the Crown of Life Ministries, even remotely, Lord, I bring them all under the throne of grace. और परमेश्वर जो भी लोग द क्राउन ऑफ लाइफ मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं परमेश्वर, दूर दूर तक उस सारे लोगों को आपके अनुग्रह Lord, के I सिंहासन के समक्ष cover लाते them हैं। with the blood of Jesus. हम उनको यीशु के लहू से ढांकते हैं। My Father, my God, मेरे पिता मेरे परमेश्वर, Lord, no evil may ever befall on them. परमेश्वर कोई भी दुष्ट बात या कोई भी दुष्ट परमेश्वर उन पर हावी न होने पाए। No weapons fashioned against them may ever succeed against them, my Father. परमेश्वर कोई भी शस्त्र जो उनके विरुद्ध में है वो सफल नहीं होगा। No plague will come close to their dwelling. कोई महामारी उनके चौखट को लाद कर अंदर नहीं आएगी। Lord, we pray, let your favor be their portion, हम Lord. प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा दृष्टि उनका भाग बना We रहे। pray, let your victory be their portion, of आपका Father. जय उनका भाग बना रहे। Lord, you be with them. आप उनके साथ रहिएगा, Guard them and guide them. आप उनको सुरक्षित रखिएगा परमेश्वर, In और the- आप उनकी अगुवाई कीजिएगा। In the name of Jesus, मसीह के नाम I से। cover each one of them हर एक को हम ढांकते हैं, and everything that belong to और them. जो भी इनका है, Tangible, intangible, physical, spiritual, material, everything with the blood of और Jesus. जो दिखता है, जो नहीं दिखता है, सारी बातों को हम यीशु के लहू से ढांकते हैं। Lord, we pray, हम प्रार्थना करते हैं these children, oh Lord, may experience your glory this coming week in the name of Jesus कि आने Christ. वाले सप्ताह आपकी महिमा का अनुभव करने पाए। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, Glorify हम Master. आपको महिमा In देते हैं। Jesus' matchless and यीशु precious के name, अतुल्य मूल्यवान नाम से we make this हम prayer. प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। The grace, अनुग्रह, the grace of our Lord प्रभु Jesus यीशु मसीह Christ, का अनुग्रह, the love of God, पिता का प्रेम, and the sweet fellowship of the Holy पवित्र Spirit आत्मा की सहभागिता be with us हमारे साथ रहे now अभी and और forevermore. अनंत काल। Amen. आमीन। Now release that shoulder to somebody who's sitting next to you. जो आपके पास बैठा हुआ है उनसे ये निश्चय ही कहिएगा, Surely निश्चय ही goodness and mercy shall follow you भलाई और करुणा आपका अनुसरण all करेगी the days of your life, आपके पूरे जीवन and भर, you shall dwell in the house of the और Lord आप प्रभु के भवन में बने रहोगे now and forevermore. अब और सदा के लिए, In the name of Jesus यीशु Christ. मसीह के नाम से। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित It's रखे, well with you. आपके साथ सब कुशल है, Keep smiling. मुस्कुराते रहिएगा, Do not leave the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहिएगा। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित रखे।